जय सद्गुरुदेव। आज हम 10 महाविद्याओं में भगवती धूमावती के बारे में आपसे बात करेंगे, संवाद करेंगे और कुछ अनुभव भी साझा करेंगे। भगवती धूमावती एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी महाविद्या है जो बहुत ही उग्रतम महाविद्या है, ज्वालामालिनी महाविद्या है। भगवती धूमावती का जो वाहन है वह कौवा है। काकध्वजरथारूढ़ां विलंबितं पयोधरां शूर्पहस्ता तिरक्ताक्षिधूतहस्तावरन्वितां। उनका जो रथ है उस पे जो ध्वजा है उस पर काग का चिन्ह है और काग के ऊपर ये बैठी हुई हैं। इनका स्वरूप बहुत ही उग्र है, विकृत है और विवर्ण है। इनका जो पहनावा है बड़ा मैला कुचैला है, मलिन है और वृद्ध रूप है और बड़ा ही बीभत्स स्वरूप है। इन्हें ज्वाला मालिनी देवी भी कहा जाता है या ज्वाला देवी भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिला में इनका दिव्य शक्तिपीठ है, सिद्धपीठ है, जहाँ ज्वालामुखी के नाम से ये विख्यात हैं। और बहुत कम सिद्धपीठ देखने में आए हैं भगवती धूमावती की, क्योंकि यह बहुत ही तेजस्वी शक्ति है और बिना गुरु के मार्गदर्शन के बिना इस महाविद्या की साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्वाला उत्सर्ण करने वाली महाविद्या है। इसको अग्नि विद्या भी कहते हैं और महाशक्ति भी कहते हैं। मेरे जीवन में जब मैं बहुत ही दुखी हो गया था और जीवन में मुझ पर कई प्रकार के लोग तांत्रिक प्रयोग कर रहे थे, कई प्रकार की क्रिया कर रहे थे, कई प्रकार के कर्म कर रहे थे जिन्हें अभिचार कर्म कहा जाता है। तो एक किस्म से देखा जाए तो मुझे उन शत्रुओं ने मरणासन पर पटक दिया था, क्योंकि मैं जैसे जैसे विख्यात हो रहा था, प्रगति कर रहा था, तो बहुत लोगों को जेलसी होती थी कि ये व्यक्ति इतना ऊंचा कैसे उठ गया, कैसे इसके पास इतना ज्ञान आ गया, कैसे इतना विख्यात हो गया, इतने साधक, इतने लोग इन्हें सुनते हैं और इन्हें नमस्कार करते हैं, इनका रिस्पेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से जेलसी के कारण उन्होंने मुझ पर कई तांत्रिक प्रयोग किए, कई तरह की क्रियाएं की, भयानक से भयानक प्रयोग करके मुझे, जैसा मैंने पहले कहा, कि मरणासन पर पटक दिया था। तब मैंने अपने सद्गुरुदेव से प्रार्थना की कि प्रभु मेरा मार्गदर्शन करें, मैं क्या करूं, क्योंकि मैं बहुत परेशान और दुखी हो गया था और कई लोगों के पास गया, कई देवी देवताओं के पास गया, लेकिन मेरा समाधान नहीं हो सका। मैं अंतिम सांसें गिन रहा था। तब मेरे सद्गुरुदेव जी ने कहा
कि बेटा तुम्हें धूमावती साधना करनी है और प्रथम चरण का दीक्षा ग्रहण करनी है। और मैंने कहा ठीक है, सद्गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और बहुत समय की परीक्षा के बाद मुझे सद्गुरुदेव जी से धूमावती दीक्षा प्राप्त हुई। और तब मैंने इस साधना को एक सिद्ध पीठ है वहाँ पर संपन्न किया। क्योंकि यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वैसे तो 10 महाविद्याओं की साधना घर पे नहीं करनी चाहिए, किसी मंदिर, शक्तिपीठ या गुरु सानिध्य में एकांत स्थान पर करनी चाहिए, आत्मरक्षा के लिए और जन कल्याण के लिए, बस। और दूसरा, धूमावती साधना तो बिल्कुल एकांत में, शक्तिपीठ में, गुरु सानिध्य में करनी चाहिए। और इसमें एक बात का और भी ध्यान रखना है कि किसी गृहस्थी को यह साधना करने से पहले सोचना चाहिए, गुरु आज्ञा लेनी चाहिए, क्योंकि गृहस्थी जीवन से दूर ही यह साधना होती है। 3 दिवसीय साधना भी है, 11 दिवसीय भी है और कई बार लंबा समय की साधना भी चलती है। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखें कि इस साधना में जितना ब्रह्मचार्य हो, संयम नियम हो, उतना अच्छा है। और केवल पुरुष साधक ही इसे संपन्न करें। स्त्री साधक भी संपन्न कर सकती है, लेकिन वो उनका जीवन तपोमय जीवन हो और गृहस्थी से दूर हो। तो इस प्रकार से ये साधना कोई भी फिर संपन्न कर सकता है, लेकिन गुरु सानिध्य में, और उद्देश्य हमारा बहुत अच्छा हो। तो इस प्रकार से मैंने साधना संपन्न की आत्मरक्षा के लिए, आत्म कल्याण के लिए, क्योंकि मुझ पर कई प्रकार का प्रहार किया जा रहा था दृश्य रूप से, क्योंकि मैं अनुभव कर रहा था। और डॉक्टर भी कह रहे थे आपको कोई बीमारी नहीं, क्योंकि हर प्रकार का टेस्ट मैंने बॉडी का करा लिए थे। तब मैंने साधना संपन्न की आत्मरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि धूमावती का जो साधक होता है सही मायने में, तो उस पर जो है किसी भी दूत, भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, ग्रह बाधा, किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति प्रहार नहीं कर सकती है, बाल बांका नहीं कर सकती। और साथ ही किसी प्रकार से मानसिक रोग या किसी भी प्रकार के रोग उसे स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होने लगता है। क्योंकि मैंने अपने जीवन में फिर बाद में कई उच्च कोटि के धूमावती के साधक भी मुझे मिले, जो बहुत ही प्रचंड और तेजस्वी थे, लेकिन वो समाज से बहुत दूर रहते हैं, गोपनीय रहते हैं। और सबसे पहले धूमावती की साधना महादेव ने संपन्न की है। धूमावती जी का प्रागट्य भगवती सती के देह से हुआ है। जब दक्ष यज्ञ में सती देवी ने, सती माँ ने अपना योग बल से शरीर को वो भस्म किया था, तो उस समय जो उनके शरीर से धुआं निकला, उस धुएं का जो स्वरूप है वो धूमावती महाविद्या कहलाई। सो इसीलिए बहुत ही प्रचंड और तेजस्वी महाविद्या है। इसका प्रयोग केवल आत्मरक्षा के लिए ही करना चाहिए, और जब जीवन में बहुत ज़्यादा अति संकट आए तभी इस भगवती का स्मरण करना चाहिए, इन्हें याद करना चाहिए। और फिर यह अपना जो साधक होता है धूमावती का, उसको भगवती धूमावती बहुत
रक्षा करती है, एक माँ की तरह रक्षा करती है। और जो धूमावती साधक के शत्रु होते हैं अकारण, उन शत्रुओं को भगवती के जो धूमावती के जो गण हैं, शक्तियाँ हैं, वो दंडित करती हैं और उन्हें सद्मार्ग पर लाती हैं। क्योंकि धूमावती भगवती उन साधकों के साथ चलते हैं जो धर्म पथ पर चलते हैं, जो धर्म के मार्ग का अवलंबन लेते हैं, जो धर्म को कभी नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए आत्मरक्षा के लिए और देश की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए अवश्य धूमावती साधना गुरु सानिध्य में संपन्न करनी चाहिए, जिससे हमारा जीवन बहुत ही सुरक्षित हो, निर्भय हो, तेजस्वी हो और हम तीर की भांति आगे बढ़ सकें। और जो भी हमारे रास्ते में विघ्न बाधाएं आती हैं, उनको धूमावती धू धू करके जला देती हैं। चाहे वो किसी प्रकार की बाधाएं हों, अड़चने हों, परेशानियां हो, बीमारियां हो, रोग हो, शोक हो, जीवन के हर दुखों का शमन करती है भगवती धूमावती। क्योंकि यह भगवती महाज्वाला है, ज्वालामुखी है। इनके मुख से ज्वाला निकलती रहती है। ये साक्षात, जैसे मैंने पूर्व में कहा, अग्नि देवी, अग्नि विद्या है और इसका साधक अग्निमय होता है, तेजोमय होता है और वह हर प्रकार के मक्कारी को, छल को, धूर्ता को, पाखंड को, अंधेरे को जला देता है और अंधेरे में एक प्रकाश की जो है स्वरूप प्रकट करता है। सो इसीलिए मैंने ये साधना संपन्न की, प्रथम चरण की, और मुझे आशातीत सफलता मिली। लेकिन गुरु के सानिध्य में गुरु दीक्षा लेकर के विधिवत आत्मरक्षा के लिए। और आज भी जब जब कभी जीवन में संकट की मुझे पदचाप सुनाई देती है, संकट आने लगते, तो मैं उस क्षण वीराने में जा कर के एकांत स्थान पर भगवती का स्मरण करता हूँ। और जो मुझ पर कोई प्रहार करने वाले कोई नकारात्मक शक्तियाँ होती है, तो उसको ध्वंस कर देती है भगवती धूमावती। कोई मेरे पर अकारण प्रहार करने लगता है या षड्यंत्र रचने लगता है कोई भी, तो निश्चित रूप से मैंने देखा है एक बार नहीं कई बार कि धूमावती शक्ति के माध्यम से, भगवती धूमावती की कृपा से, कि वह विघ्न बाधाएं जो है वह जल के राख हो जाती है और भगवती धूमावती अपने साधक को अपने अंचल में समेट लेती है और कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। क्योंकि साक्षात मृत्यु की देवी है, एक साक्षात यम की देवी है, ये साक्षात महाकाल की भी माँ है। इसीलिए इसे साधारण महाविद्या नहीं समझना चाहिए, महाशक्ति है ये, अलौकिक शक्ति है ये। क्योंकि इसका कोई पति नहीं है, ये जो है विधवा रूप है और इसका कोई भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता है। सो इसीलिए ये स्वच्छंद स्वतंत्र शक्ति है और इसका साधक भी स्वतंत्र और स्वच्छंद होता है, लेकिन विवेकी होता है। तो इसीलिए आज इतना ही। धूमावती के बारे में ज़्यादा रहस्य खोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गोपनीय महाविद्या है। गुप्त रूप से इनकी साधना आत्म कल्याण के लिए और विश्व कल्याण के लिए ही करनी चाहिए। और गुरु सानिध्य में, बार बार कह रहा हूँ कि गुरु सानिध्य में ही इसकी साधना करनी चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माँ धूमावती।